एक ऐसे 22 पैसे के शेयर के बारे में जिसने अपने 52 वीक के हाई को छुआ था। और कितना था? लगभग 63 पैसे का 52 वीक का हाई और 22 पैसे का 23 पैसे का लो था शेयर का। शेयर में कंटिन्यूअस अप एंड डाउन का दौर हमने देखा। तो यहाँ पर जब भी कोई शेयर ऊपर से नीचे की भाव की तरफ आता है, यहाँ अगर इस लेवल को आप देखें, तो ये जो लेवल बना था, यहाँ पर कई निवेशकों को मौका भी मिला है। यहाँ पर अगर आप देखें, तो इसी लेवल का हमेशा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद शेयरों में फिर से अच्छी रुझान देखने को मिलती है। जैसा आपने देखा कि ये छोटा-सा शेयर 43 पैसे के भाव पर पहुँचा 14 मार्च को। उसके बाद फिर से जो है एक शानदार ट्रेडिंग के साथ शेयर 53 पैसे के भाव पर पहुँच चुका। नाम है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड। एक छोटा-सा 53 पैसे का शेयर जो कि एडवाइज़री सर्विसेज़ इंडिया और इंडिया के अलावा भी इनका व्यापार फैला हुआ है। तो फंड मैनेजमेंट का कंपनी वर्क करती है। 27 करोड़ 60 लाख का गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट का मार्केट कैपिटल है। नाम मात्र का कर्ज 32 लाख का, 26% का रिटर्न 1 साल में, 3 महीने में 32% का रिटर्न। हालाँकि प्रमोटर्स की होल्डिंग लो ज़रूर है, लेकिन ₹1 की फेस वैल्यू वाला ये शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी के मामले में पॉजिटिव है। एक भी शेयर कंपनी का गिरवी नहीं है। 22 पैसे का लो 63 पैसे का हाई लगा चुका है। हाल ही में 43 पैसे के भाव से 53 पैसे के भाव तक पहुंच चुका है। आंकड़े ठीक-ठाक ही हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और स्टॉक 0.52 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड पर नज़र बनाकर रखें। दोस्तों, अगली जो कंपनी है हमारी, वो है तूनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। ₹4.75 का छोटा-सा पेनी शेयर, जो कि ग्रे फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। 62 करोड़ का मार्केट कैपिटल, कंपनी के ऊपर 6 करोड़ का कर्ज। टेक्सटाइल में जो है ठीक-ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है और 796% का रिटर्न 1 साल के दरमियान, वहीं 3 महीने में 154% का शेयर रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि प्रमोटर्स की होल्डिंग लो है 21.7% की, लेकिन कंपनी रिटर्न के मामले में काफ़ी दमदार आपको देखने को लग रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, 1 साल का हो, 3 महीने का हो या 6 महीने का, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। एक भी शेयर गिरवी नहीं, नाम मात्र का कर्ज कंपनी के ऊपर और शेयर 44 पैसे से ₹5.91 के भाव को छुआ, यानी कि एक दमदार रिटर्न निवेशकों को दिया और फिर से एक अच्छे क्वार्टर रिजल्ट और एक अच्छे जो है ग्रोथ के साथ आगे बढ़ती हुई ये छोटी सी कंपनी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रही है। अगली कंपनी है दोस्तों, इसमें एक हम बड़ी कंपनी को ऐड करे हैं। नाम है रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। पिछले दिनों 11 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को आरवीएनएल से हाथ लगाया है। भारतीय रेलवे के लिए जितने भी कनेक्टिविटी का वर्क रहता है, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का हो, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हो, ये सारे वर्क यही देखती है। वीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क, जो भी यहाँ पर मॉडर्नाइज किया जाता है, तो ये सारा काम रेलटेल देखती है। तो यहाँ पर रेलटेल को 11 करोड़ का ऑर्डर जो है आरवीएनएल से मिला है और रेलटेल एक मिनी नत रत्न कंपनी है। 2,872 करोड़ का मार्केट कैपिटल, मात्र 35 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 72.8% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, ₹10 की फेस वैल्यू वाला शेयर डिविडेंड भी देता हुआ नजर आता है। अगर आप यहाँ देखें, 2.46% का डिविडेंड यील्ड, 10.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 14.1% का आरओसी और पिछले 3 महीने का आंकड़ा ले लो, 6 महीने का ले लो या फिर 1 साल का ले लो, शेयर में लगातार गिरावटों का दौर हमने देखा और अब शेयर ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अपने 52 वीक के लो पर ये शेयर मिल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो 8.41% का इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पर आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। इस छोटे से शेयर पर ज़रूर नज़र बना कर रखिएगा। अगली कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट कैपिटल है 104 करोड़ का, ₹1.60 के भाव पर। सबसे अच्छी चीज़, कंपनी पर ₹1 का कर्ज नहीं है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 1 साल में 662% का रिटर्न, 3 महीने में 214% का शेयर ने रिटर्न दिया है। अब इनके निगेटिव पॉइंट्स की ओर नज़र डालते हैं।
प्रमोटर्स की होल्डिंग लो है, यानी कि है ही नहीं, जीरो प्रमोटर है। रिटर्न ऑन इक्विटी हो या आरओसीई, वो दोनों निगेटिव है। और बाकी देखा जाए तो 20 पैसे का शेयर 1 रुपये 85 पैसे का हाई लगा चुका। A gorgeous backyard, and a perfect barbecue afternoon. That's what freedom on a holiday means to me. Discover yours with homestays at Make My Trip. Let them keep trying. And you? पेटीएम करो। चुका है, फिर से गिरावट के बाद शेयर उठता हुआ नजर आया। 1 रुपये 60 पैसे के भाव के आसपास अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिर से एक अच्छी तेजी का दौर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी लगातार अपने कर्ज के दबाव को कम करती गई और आज की डेट में डेट फ्री के जो है लिस्ट में शामिल है। लॉन्ग टर्म आंकड़ों की बात करी जाए तो स्टॉक प्राइस सीजीआर 3 सालों का 94% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 21% का है। नाम है बायोजेन फार्मा केम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फार्मा से कोई रिलेशन नहीं है इसका, फिनेंशियल सर्विसेज से कंपनी जुड़ी हुई है। नाम है सन टेक्नो के नाम से अब जानी जाती है। तो यहाँ पर फिनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई इस छोटी सी कंपनी ने फिर से धमाल मचाना शुरू कर दिया है। पब्लिक के पास 100% होल्डिंग है। और अगर बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की तो रिजर्व की कमी भी है। अगली कंपनी है दोस्तों, नाम है MFL इंडिया लिमिटेड। 1 रुपये 90 पैसे के भाव पर है अवेलेबल। 4.97% की तेजी के साथ शेयर 1 रुपये 90 पैसे के भाव पर बंद हुआ। 68 करोड़ 50 लाख का मार्केट कैपिटल, 6 करोड़ 39 लाख का MFL इंडिया पर कर्ज है। 16 पैसे का शेयर 2 रुपये 80 पैसे के भाव तक पहुंचा, 2 रुपये 79 पैसे के। और एक साल में 900% का रिटर्न, तो वहीं 3 महीने में 79.2% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। एक शानदार दमदार प्रॉफिट ग्रोथ 4000% का। हालांकि प्रमोटर्स की होल्डिंग लो जरूर है, लेकिन कर्ज का दबाव कम है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और शेयर में फिर से एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लगातार अपने कर्ज के दबाव को ये कंपनी कम करती गई। इसके अलावा डिविटर डेज भी इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर इस छोटी सी कंपनी MFL इंडिया लिमिटेड पर ज़रूर नज़र बना कर रखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक